नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अग्नि सागर का राक्षस पार्ट 2। परंतु सोने की एक ईंट को छूते ही उसका भी वही हाल हुआ जो उसके बड़े भाई का हुआ था, और कुछ ही देर बाद वह भी एक सोने की ईंट बनकर वहां पड़ी उन अनगिनत ईंटों में सम्मिलित हो गया। जब कई दिन बीत जाने पर दूसरा भाई भी लौटकर नहीं आया तो तीसरा भाई घबरा उठा। उफ, दोनों भाई आज तक लौट कर नहीं आए। जरूर वे किसी भयानक विपत्ति में फंस गए होंगे। मेरा जाना ठीक नहीं होगा। क्यों ना केशव को इस काम के लिए उकसाऊं। यह सोचकर सहदेव अपने छोटे भाई केशव के पास पहुंचा। अरे सहदेव भैया, आप और इस समय? हाँ भाई केशव, मुझे एक आवश्यक काम से इसी समय आना पड़ा। तुम तो जानते ही हो कि बड़े भाई जयदेव और गणेश राक्षस की तीसरी आंख यानी मणि लेने अग्निसागर गए थे और वे आज तक वापस नहीं लौटे। हाँ भैया, जानता हूँ, और इस बात की मुझे भी बहुत चिंता है। मेरे विचार से तो आपको तुरंत भाइयों की खोज के लिए रवाना हो जाने के साथ साथ मणि भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा था भाई, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। उठा बैठा तक नहीं जा रहा। चाहता हूँ कि तुम ही मेरी जगह चले जाओ। मैं? हाँ तुम। यह ठीक है भाई कि हमने तुम्हें मारने की मूर्खता की, लेकिन हैं तो तुम्हारे सगे भाई ही ना। क्या तुम हमें माफ़ नहीं करोगे? लो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, अब तो माफ़ कर दो, गुस्सा थूक दो। अरे अरे भैया, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, छोड़िए मेरे पाँव। तुम पहले कहो, तुम बड़े भाइयों की तलाश में जाओगे ना? आप कहते हैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरे पैर तो छोड़िए। सहदेव का इतना प्यार देख केशव मणि प्राप्त करने और भाइयों को तलाश करने के लिए जाने को तैयार हो गया। छोटे भाई, एक बात और ध्यान रखना, महाराज व किसी अन्य को इस बात की खबर भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम मणि की खोज में जा रहे हो और हमारे सगे भाई हो, वरना राजा हम सबको धोखेबाज समझेगा, क्योंकि हमने अब तक उनसे यह बात छिपाई रखी है। मैं समझ गया भैया, आप चिंता न करें, किसी को कानों कान भी इस बात का पता नहीं चलेगा। उसके बाद केशव तैयार हुआ और घोड़े पर सवार हो चुपचाप महल से निकल पड़ा। यदि भाइयों को और मणि को ले आया तो ठीक है, वरना इसकी मौत के साथ ही माँ का सारा गुप्त धन मुझ अकेले को मिल जाएगा। हा 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 हा। जब केशव आधे मार्ग पर पहुंचा तो उसे भी वही बुढ़िया एक पेड़ के नीचे बैठी रोती दिखाई दी। शायद कोई दुखियारी मालूम पड़ती है, पता करना चाहिए, हो सकता है मैं उसके किसी काम आ जाऊं। केशव उसके निकट पहुंचा। दादी माँ, कौन हो तुम? इस सुनसान स्थान पर बैठी आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, अब तो मैं हिल भी नहीं सकती। हो सके तो मुझे कुछ खाने को दो। केशव को बुढ़िया पर दया आ गई और उसने अपने साथ लाया सारा का सारा भोजन बुढ़िया को दे दिया। लो दादी अम्मा, खूब पेट भरकर भोजन करो और साथ में यह ठंडा पानी भी पियो। बेटा, क्या तुम कुछ नहीं खाओगे? आखिर तुम भी तो भूखे होंगे। तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता न करो दादी माँ, मुझे जरा भी भूख नहीं। बुढ़िया ने पेट भर भोजन किया, फिर केशव का दिया पानी पीने के पश्चात बड़े प्रेम से बोली, बेटा तुम बहुत नेक हो। जिस काम से तुम जा रहे हो उस काम में ईश्वर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। क्या मुझे बताओगे कि तुम किस काम से और कहाँ जा रहे हो? मैं अग्नि सागर में छुपे राक्षस के माथे में लगी तीसरी आंख रूपी मणि लेने जा रहा हूँ दादी अम्मा, जिसके लाने पर राजकुमारी का विवाह मेरे साथ हो जाएगा। फिर केशव ने उसे सारी बात कह सुनाई। सुनकर बुढ़िया बोली, तुमने मुझे भोजन कराकर मुझ पर एहसान किया है बेटा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस राक्षस की तीसरी आंख तुम लेने जा रहे हो वह 9 महीने जागता है और 3 महीने सागर के किनारे आराम की नींद सोता है, परंतु सोते समय वह अपने चारों तरफ सोने व हीरे जवाहरातों के ढेर लगाए रहता है। जो भी उस सोने और जवाहरातों को छूता है वह उसी समय सोने की ईंटों में बदल जाता है। इन दिनों वह राक्षस सागर किनारे ही आराम की नींद सो रहा है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई लालची और उद्दंड थे, जिसका फल उन्हें मिल गया है। तुम उन सोने जवाहरातों की तरफ बिल्कुल ध्यान न देना और ना ही उन्हें छूना। तुम केवल राक्षस की तीसरी आंख की काली पुतली को अंगूठों से जोर से दबा देना, बस वह आंख रूपी मणि तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। अब तुम देर न करके सफर के लिए रवाना हो जाओ। लेकिन दादी माँ, मेरे दोनों भाइयों को जीवन पुनः कैसे प्राप्त होगा? तुम क्यों उन दुष्ट भाइयों के चक्कर में पड़ते हो बेटा? जाओ अपना काम करो। नहीं दादी अम्मा, ऐसा न कहो, उन्होंने मेरे साथ चाहे जो कुछ किया हो,
लेकिन हैं तो मेरे भाई ही ना। कृपया मुझे बताओ कि उन्हें किस प्रकार जीवन प्राप्त हो सकेगा। सचमुच तुम बहुत दयालु हो केशव। सुनो, तुम उस मणि को वहां बिखरी सोने की ईंटों से छुआ देना। मायावी ईंटें तो वैसी की वैसी ही रहेंगी, किंतु तुम्हारे भाई तुम्हें असली रूप में मिल जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा। उसके बाद केशव बुढ़िया से विदा लेकर आगे बढ़ गया और बुढ़िया भी अपनी राह हो ली। काफी देर तक लगातार सफर करते रहने के पश्चात केशव अग्निसागर के किनारे जा पहुंचा। दादी अम्मा ने ठीक ही कहा था, सचमुच वह राक्षस इस समय भी गहरी निद्रा में सोया हुआ है। मुझे चुपचाप उसकी तीसरी आंख प्राप्त करके अपने भाइयों को जीवित कर लेना चाहिए। केशव घोड़े से उतरकर सावधानी पूर्वक उस राक्षस के समीप पहुंचा और अपने अंगूठे का दबाव उसकी तीसरी आंख पर डाला। दबाव पड़ते ही राक्षस की तीसरी आंख रूपी मणि उसके हाथों में अपने आप आ गई। आहा, मणि मिल गई। अब इसे सोने की ईंटों से छुआकर मुझे अपने दोनों भाइयों को जीवित कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर उसने शीघ्रता से उस मणि को वहां बिखरी सोने की ईंटों से छुआना आरंभ कर दिया और जैसे ही उसने 2 ईंटों से मणि को छुआया, उसके दोनों भाई जीवित होकर उसके गले से लग गए। केशव भैया, बड़े भैया। केशव, हमें माफ कर दो भाई, तुमने आज हमारी जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। आज से हम प्रण करते हैं कि कभी भी कोई शरारत नहीं करेंगे और तुम्हारे समान नेक, दयालु और ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। तब तो माँ सचमुच बहुत खुश होगी बड़े भाई। आओ अब वापस लौट चलें, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हाँ चलो। और तीनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उसी समय वहां से वापस लौट पड़े। रास्ते में उन्हें फिर वही बुढ़िया दिखाई दी। उसे देखते ही दोनों बड़े भाइयों ने उससे क्षमा याचना की, जिससे बुढ़िया प्रसन्न हो उठी। मुझे प्रसन्नता है बच्चों कि तुम्हारी आंखें खुल गई। मुझे विश्वास है कि अब तुम दोनों भी केशव जैसा ही नेक बनने की कोशिश करोगे। हाँ दादी अम्मा, हम आपसे वायदा करते हैं कि आइंदा हमसे किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शाबाश बेटा केशव, क्या तुम वह मणि ले आए? हाँ दादी माँ, यह रही वह मणि। ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा विवाह तो राजकुमारी के साथ अवश्य होगा, परंतु उस समय राजकुमारी पर एक विपत्ति आएगी। विपत्ति? कैसी विपत्ति दादी अम्मा? बेटा, जैसे ही तुम राजकुमारी के गले में माला डालोगे, वह मूर्छित होकर गिर पड़ेगी और थोड़ी ही देर बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ओह, ऐसा क्यों दादी माँ? बेटा, राजकुमारी अभिशप्त है, वह इस जीवन में विवाह का सुख नहीं भोग सकेगी। तो क्या इस विपत्ति से राजकुमारी को बचाने का कोई उपाय नहीं है दादी अम्मा? नहीं बेटा, राजकुमारी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, उसे एक नया जीवन अवश्य दिया जा सकता है। वह कैसे दादी अम्मा? जल्दी से वह उपाय बताओ। तब बुढ़िया ने अपनी पोटली में से एक बीन निकाली और उसे देती हुई बोली, राजकुमारी के मूर्छित होते ही तुम यह बीन बजाना। बीन बजाते ही एक काला नाग तुम्हारे सामने आएगा, उससे तुम नीलमणि मांगना। उस नीलमणि और राक्षस मणि को राजकुमारी की दोनों आंखों पर रखते ही वह जीवित हो जाएगी और उसे दूसरा जीवन मिल जाएगा। कहने के साथ ही बुढ़िया अदृश्य हो गई। दादी अम्मा अचानक कहाँ गायब हो गई? भाइयों, जरूर दादी अम्मा कोई साधारण स्त्री ना होकर कोई देवी थी जो हमारी मदद करके लोप हो गई है। अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं है, आओ चलते हैं। और तीनों भाई पुनः घोड़ों पर सवार हो वहां से चल पड़े और भोर होने से पहले पहले राजमहल पहुंच गए। उन्हें सकुशल सामने देखकर और सारी बात सुनकर तीसरा भाई अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, मेरे विचार से हमें इसी समय यह मणि राजा के हवाले कर देनी चाहिए, ताकि छोटे भैया केशव का विवाह जल्द से जल्द हो जाए और हम वापस अपने घर लौट सकें। पता नहीं बेचारी माँ पर इस समय क्या बीत रही होगी। ठीक कहते हो भाई सहदेव, आओ इसी समय महाराज के पास चलते हैं, वे इस समय दरबार में ही होंगे। चारों भाई राजा सिंहराज के दरबार में पहुंचे। राजकुमारी निशा भी उस समय वहीं मौजूद थी। क्यों अजनबी मित्रों, आप चारों में से अब तक कोई उस मणि को प्राप्त करने में सफल हुआ या नहीं? हाँ महाराज, वह मणि हमारा सबसे छोटा भाई केशव ले आया है। सबसे छोटा भाई? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम केवल 3 ही भाई हो, फिर यह तुम्हारा भाई कैसे हो गया? तब बड़े भाई जयदेव ने राजा को सारी बात बता दी। असलियत जानकर राजा बजाय क्रोधित होने के प्रसन्न होते हुए बोला, मुझे खुशी है कि तुम तीनों को अपने किए पर पछतावा है और तुम तीनों ने उदंडता छोड़ केशव जैसा नेक इंसान बनने का प्रण लिया है। खैर,
अब तुम वह मणि दिखाओ जिसको लाने का हमने ऐलान किया था। केशव ने तुरंत वह मणि अपने वस्त्रों से निकालकर राजा के सामने कर दी। उस मणि से निकलने वाले प्रकाश से सारा राज दरबार जगमगा उठा। वाह, निसंदेह यह वही मणि है पिताजी, जिसे मैंने लाने के लिए कहा था। अद्भुत! दरबार में मौजूद सभी लोगों के साथ साथ राजा भी उस मणि को देखकर प्रसन्न हो उठा और राजा ने उसी समय घोषणा की, वचन के मुताबिक हम अपनी बेटी का विवाह इस बहादुर एवं नेक नौजवान युवक से करने के लिए तैयार हैं और ये विवाह कल ही संपन्न किया जाएगा। आहा, यह युवक निसंदेह मेरा पति बनने योग्य है। मैं इसे पाकर धन्य हुई। लेकिन अगले दिन वरमाला के समय जैसे ही केशव ने माला राजकुमारी के गले में डाली, आह, न जाने मेरा सर क्यों घूम रहा है। मुझे क्या होता जा रहा है? लगता है दादी अम्मा का कहा पूरा होने जा रहा है। अगले ही पल राजकुमारी मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। यह देखकर राजमहल में भगदड़ सी मच गई। हाय, यह मेरी बेटी को क्या हुआ? अरे, कोई राजवैद्य को बुलाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, राजकुमारी यकायक कैसे मूर्छित हो गई? केशव ने समय नष्ट न कर तुरंत बुढ़िया द्वारा दी गई बीन निकालकर बजानी आरंभ कर दी। शीघ्र ही वहां एक काला नाग प्रकट हुआ। बोलो नौजवान, तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या चाहिए तुम्हें? हे नागराज, मुझे नीलमणि चाहिए जिससे राजकुमारी को नया जीवन मिल सके। तुरंत नागराज ने अपने मुंह से नीलमणि फर्श पर उगल दी और वहां से लोप हो गए। केशव ने बुढ़िया के कहे अनुसार दोनों मणियों को राजकुमारी के दोनों नेत्रों पर रख दिया। पता नहीं यह सब क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद राजकुमारी जीवित हो उठ बैठी। आह, यह मुझे अचानक क्या हो गया था? आहा, राजकुमारी ठीक हो गई। तब राजा ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और बोले, बेटी, तुम्हें नया जीवन देने वाला और कोई नहीं, स्वयं तुम्हारा पति ही है। आहा, स्वामी! अगले ही दिन राजा ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से केशव के साथ कर दिया और कुछ दिन बाद उन्हें ढेर सारी धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब चारों भाइयों ने घर वापस लौटकर अपनी माँ को सारी बात बताई तो बूढ़ी माँ की आंखों से प्रसन्नता से आंसू बह निकले। उसने चारों बेटों के साथ साथ छोटी बहू को भी गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से तीनों बड़े भाइयों ने कभी कोई उद्दंडता नहीं की और कामकाज करके अपनी माँ के साथ आनंदपूर्वक दिन बिताने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।